हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार का बजट हुआ पेश। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दी जानकारी। स्वस्थ, सुगम, स्वावलंबी, सुरक्षित उत्तराखंड पर फोकस। तो सीएम हरीश रावत ने बीजेपी की मोदी सरकार को घेरा। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने की अपील भी की। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का वार। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद महाराज की तबीयत में सुधार। हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं साधु संत। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड का बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता की और बजट की खासियतें बताई। ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए सौगातों का पिटारा खोलकर के सीएम ने सबको चौंका दिया है और सीएम ने यह कहा है कि इस बजट में स्वस्थ और सुगम, स्वावलंबी और सुरक्षित उत्तराखंड पर फोकस किया गया है। 4 वर्षों में हमने प्रयास किया है कि उत्तराखंड जो विकसित राज्य की हमारी परिकल्पना है उसकी नींव को हम मजबूत करें और उसी दृष्टि से अपने राज्य के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर और जो हमारे पास प्लान का जो भी पैसा हमारे पास है, हमने उसका उपयोग करने का प्रयास किया है। और कल्पना यही है और जो हमारा फोकस है वो 4 विषयों पर है: स्वस्थ उत्तराखंड, सुगम उत्तराखंड, स्वावलंबी उत्तराखंड और सुरक्षित उत्तराखंड। इन 4 विषयों पर हमने फोकस किया है। लोग बताते हैं कि हम लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। ऐसे ऐसे भी हमारे पास लोग आए जिनको 15 वर्ष तक उन्होंने वेट किया और 15 वर्ष से उनको तकलीफ थी लेकिन पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे थे। और 15 वर्ष के बाद जब अटल आयुष्मान योजना लागू हुई राज्य में तो उन्होंने अपने ऑपरेशन कराए और वो ठीक हुए हैं। और 5-7 साल वाले तो बहुत सारे केस हैं और इसलिए मैं समझता हूँ कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना
जो हमारी परिकल्पना थी राज्य में, उस परिकल्पना को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना उसको अंजाम तक पहुंचाने में हमारी ये योजना काफ़ी हद तक आज सफल हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी पिछले दिनों तक हमारे पास केवल जो उत्तराखंड के लगभग 250 अस्पताल थे, उन्हीं में हम इस योजना के अंतर्गत इलाज करा सकते थे। लेकिन आज हम देश भर के जो आयुष्मान भारत योजना में जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, उन सभी 22,000 से अधिक अस्पतालों में आज अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत इलाज किया जा सकता है। अगर हम देखें तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इन सब के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। पलायन रोकने के लिए हमने भरसक प्रयास किए हैं और तमाम जो उस पर अध्ययन थे, उन अध्ययनों को किया है। और जो तमाम हमने रोजगार की योजनाएं चलाई हैं, स्वरोजगार की योजनाएं चलाई हैं, उसके मार्फत हम पलायन रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और काफ़ी लोग आज ऐसे हैं कि जिन्होंने रिवर्स पलायन भी आज हुआ है। तो उसके प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, मैं आज फिर उसको दोहराना चाहता हूँ। स्वावलंबी उत्तराखंड की दृष्टि से मैंने जैसे बताया कि जो हमने 300 करोड़ की वृद्धि तो की है शिक्षा में, लेकिन कक्षा जो 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं, उनके लिए ये प्रावधान किया गया है 24 करोड़ रुपए का बैग और जूता उनको निःशुल्क दिया जाएगा। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में खातेदार इसका अधिकार दिया है। इसमें 35 लाख के करीब 35 लाख से अधिक महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। और कृषि से संबंधित आज आप लोगों ने काफ़ी प्रकाशित किया है, उसमें भी काफ़ी वृद्धि की गई है। इसमें भी 100 करोड़ की वृद्धि की गई है। पहले 1048 करोड़ रुपये था, अब 1108 करोड़ रुपया है। लगभग ये भी 100 करोड़ की वृद्धि इसमें की गई है। जो सबसे जिसको मैं बहुत महत्व देता हूं, एक तो महिलाओं का पति की संपत्ति में सह खातेदारी। मुझे लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आने वाले समय में आएगा। और जो हम महिला स्वावलंबन की बात करते हैं, महिला स्वावलंबन की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर के कांग्रेस ने एक अभियान सोशल मीडिया पर चलाया है, जिसका हिस्सा बनते हुए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी एक वीडियो बनाया और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपने ही अंदाज में तंज कसा और अपील की है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ाए गए दामों में कमी कर आम आदमी को राहत दी जाए। गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छूने जा रहे हैं। पहले हमें लगा कि मोदी जी शायद पेट्रोल और डीजल के दाम अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी की उम्र से पार पहुंचाकर उनका आदर प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन अब तो मोदी जी अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश के मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, आम इंसान की कमर टूट गई है। गैस के दाम तो आपका इरादा ऐसा लगता है कि आप 1,000 रुपया प्रति सिलेंडर तक पहुंचा करके ही मानेंगे। केवल अंबानी का खजाना भरने के लिए आप देश के लोगों के ऊपर इतना बोझ क्यों लाद रहे हैं? कांग्रेस मांग करती है, हमारा आग्रह है आपसे कि आप पेट्रोल, डीजल और गैस के जो दाम बढ़ाए हैं उनको रोल बैक करिए, आम आदमी को राहत दीजिए। आप अपने खजाने को जो आपके उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बढ़ती महंगाई को लेकर के उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड बनाने वाली बीजेपी सरकार के राज में आमजन का जीना दूभर हो गया है। बढ़ते दामों की मार झेल रही जनता इनसे पाई पाई का हिसाब लेकर रहेगी। इस देश के अंदर चुनाव हुए तब तक भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा बुलंद करने का काम किया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इस नारे पर विश्वास करते हुए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सत्ता सौंपने का काम किया। लेकिन आज महंगाई अपने चरम पर है।
जिस सिलेंडर को कांग्रेस 400 रुपए पर छोड़ करके गई थी, वो गैस का सिलेंडर आम जन को जो है 1000 रुपये में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान छूने का काम कर रहे हैं। गरीब आदमी जब बाजार जाता है तो ना वो दाल खरीद सकता है, ना सब्जी खरीद सकता है। एक प्याज उसके हाथों में थी, उस प्याज को भी सत्ता में बैठे हुए लोगों ने छीनने का काम किया है। एक और कोरोना की महामारी से आम जन जो है जंग लड़ने का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर महंगाई ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से वादे के विपरीत सत्ता में बैठे हुए लोग आचरण कर रहे हैं। हम केंद्र की सरकार से कहना चाहते हैं, राज्य की सरकार से कहना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से महंगाई पर अंकुश लगाने का काम किया और जो वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आम जन से किया था, उस वादे को पूरा करने का काम करे। मैं उत्तराखंड के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में आप स्पीक अप इंडिया का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम से वरिष्ठ महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद पुरी महाराज की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में संत महंत वहां पर पहुंच रहे हैं और महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद पुरी महाराज से उनका हालचाल जान रहे हैं। हालांकि अब सोमेश्वरानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार होने की बात सामने आई है। खुद सोमेश्वरानंद महाराज ने यह बताया कि अब उनकी सेहत में सुधार है और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बता दें कि 3 मार्च को निकलने वाली पेशवाई शोभा यात्रा में अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण वो पेशवाई में से वापस अपने आश्रम में आ गए थे। अब थोड़ा बेटर है, परसों से आज अच्छा है, कल परसों से कल अच्छा था, कल ज्यादा है, धीरे 2-3 दिन में हो जाएंगे ठीक है। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? कोई एसिड का गड़बड़ हो रही है। अच्छा, यहाँ से किसी प्रशासन शासन ने आपको संज्ञान में लिया इस बात को? हाँ, LIU के खुफिया वालों के सबके फोन आए थे कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो, डॉक्टर टीम भेज देते हैं, तो आपको कोई दिक्कत है तो डॉक्टर टीम आ जाइए आप करें। LIU वाले का फोन आया था मेरे पास, खुफिया विभाग से भी आया था, तो हमने कहा कि आपको कोई दिक्कत को फ़ोन कर देना, तो तुरंत आपके पास डॉक्टर। चलिए, अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?